जावरा तहसील की ग्राम पंचायत लालाखेड़ा में उनके पास भी नोटिस पहुंच गए हैं जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया। इसी को लेकर ग्रामवासी आक्रोश में आ गए। वहीं ग्रामीण जनों में मसीहा बनकर आए वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया को बताया कि ग्रामीण जनों का आरोप है कि पटवारी निष्पक्षता से काम नहीं करता है। वह 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिए हैं जिनके वर्षों पुराने मकान बनाए गए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि जिन गरीबों के पास आशियाना नहीं है हम उन्हें जमीन खरीद कर देंगे, और फिर वहीं दूसरी तरफ एक गरीब का आशियाना उजाड़ दिया जाता है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि कोटवार और पटवारी षड्यंत्र रचकर आपस में ग्रामवासियों में झगड़ा करवा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द कोटवार और पटवारी पर कार्रवाई कर इन्हें यहाँ से हटाया जाए। वीरेंद्र सिंह जी आए थे तो उसने क्या फर्जी नोटिस दे दिया था, जो जिसके अतिक्रमण नहीं कर रहा उसने ही उसको ही नोटिस दे दिया था। इसलिए क्या थोड़ा विवाद वाली बात हुई और वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी जी आए पधार थे यहाँ पे। उसने समझाया तहसीलदार वगैरह को, तहसीलदार ने झूठा मतलब समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो वास्तविक गलत थे। वो और पटवारी और चौकीदार दोनों ने मिलकर ये मतलब षड्यंत्र रचा है लालाखेड़ा में, जो कि आपस में झगड़ाए और आपस में लड़े। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत जल्द जल्द मतलब एक कोतवाल और एक पटवारी हटना चाहिए लालाखेड़ा में। मेरा निवेदन है अपने तहसीलदार महोदय से, और मैं एक बार आवेदन देने के लिए भी गया था तहसीलदार महोदय के पास, तो उसने हमारा आवेदन लिया नहीं और हमें बाहर निकाल दिया। ऐसी क्या कमी रही जिसके कारण उन्होंने आपको बाहर कर दिया? क्योंकि मैंने 4 बार आवेदन दिया था उनको। एक बार पहले दिया था, फिर मैं देने गया था। उनको पूछा मैंने कि आखिर हो क्या रहा है सर, तो उसने बोला कि हम आवेदन अभी नहीं लेंगे तुम्हारा। और कुछ गांव के लोग भी थे मेरे साथ, उसने गलत तरीके से बात करी और हमें बाहर निकाल दिया है। क्या चाहते हैं उच्च अधिकारियों से? आपने कोई शिकायत की या उस अधिकारियों से यही चाहते हैं हम कि हमारे गाँव के जो कोतवाल है और पटवारी महोदय, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाना चाहिए किसी हालत में, क्योंकि इन्हें गलत तरीके से नोटिस दिया है लोगों को। यहाँ लालाखेड़ा का जो हल्का पटवारी है संजय कुशवाहा, उसके ऊपर लगातार गांव के लोग निष्पक्षता से काम नहीं करने के आरोप लगाते रहे हैं। आज भी इसी बात का उदाहरण पेश हुआ। उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं। आबादी भूमि में कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों की रेवेन्यू भूमि में है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि हम जिन गरीबों के पास आशियाना नहीं है, छत नहीं है, उन्हें हम ज़मीन खरीद के देंगे, और दूसरी तरफ जिन लोगों के आशियाना बने हुए हैं उन्हें उजाड़ने के लिए, आप उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनको हटाने के लिए आप नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के हम तहसीलदार के पास पहुंचे थे। तहसीलदार ने हमें आश्वस्त किया है कि वो गरीबों पर न्यूनतम जुर्माना करेंगे और जिन लोगों को गलत तरीके से नोटिस दिए हैं उन नोटिसों को रद्द करेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीनों पर अतिक्रमण किया है, उनके विरुद्ध पटवारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और गरीबों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने ऑब्जेक्शन दर्ज किया है। हमें उम्मीद है कि तहसीलदार यहाँ के बड़े निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई करने के मूड में है। हमें उम्मीद है कि गरीबों के साथ न्याय होगा। यहाँ पे काफी ग्रामीणों में आक्रोश है, काफी पीड़ित हैं। पटवारी और चौकीदार से यहाँ काफ़ी आक्रोश है गाँव में, और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार से चर्चा हुई है और उन्होंने मुझे सकारात्मक आश्वासन दिया है। जिले में सर सबसे कम से न्यूनतम यहाँ पे राशि जमा कराई जाएगी? हाँ, ऐसा तहसीलदार ने मुझे आश्वस्त किया है कि यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, उन लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम जुर्माना उन लोगों पर होगा। देखिए, प्रतिवर्ष राजस्व वसूली के लिए कैंप आयोजित किए जाते हैं कि शासकीय भूमि पर जो भी अतिक्रमण करता है उनसे अर्थदंड की वसूली की जाती है। तो उसी तारतम्य में एक शेड्यूल बना करके प्रत्येक गांव का, प्रत्येक हल्के पटवारी का एक शेड्यूल बनाया गया है, जिसके अनुसार उन्हें एक तिथि दी गई है। रिपोर्ट आने के उपरांत उस तिथि के अनुसार वहाँ कैंप लगाया जाता है और उनसे जो भी अर्थदंड होता है किसानों से या अतिक्रमणकर्ताओं से वसूला जाता है। तो जिन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है, ऐसा कोई नोटिस अगर जारी होता है तो उनके लिए आपका क्या प्रस्ताव होता है? जी, देखिए, नोटिस का मतलब होता है सूचना पत्र, कि उन्हें सूचना पत्र जारी किया गया है कि यदि उन्होंने अतिक्रमण किया है तो ऐसी स्थिति में वे यदि स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने अतिक्रमण किया है, तो वह उसकी जुर्माना राशि जमा करते हैं। और यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत नोटिस जारी किया है तो वो उसका जवाब दे देते हैं, जिसकी हम बाद में जांच करते हैं। अगर जांच में पाया जाता है कि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया तो उसे निरस्त कर दिया जाता है। इसी कैंप के दौरान कल पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सोलंकी और लालाखेड़ा में कुछ लोग आपके पास जनप्रतिनिधि आए थे। जी, क्या चर्चा रही? जी, कुछ जनप्रतिनिधि आए थे तो उनका यही कहना था कि अतिक्रमण की राशि कम वसूली जाए, और अतिक्रमण के नोटिस जिन्हें जारी किए गए उनमें से कुछ कृषक ऐसे हैं जिन्हें नहीं जारी किया जाना चाहिए था।
तो उसमें हमने उन्हें ये बताया कि यदि उनको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है और नोटिस गलत जारी हुआ है तो वे अपना जवाब दे दें, तो हम उसकी विस्तृत जांच करके और उसको निरस्त कर देंगे। सर, पटवारी और कोटवार को लेकर उन लोगों में काफ़ी आक्रोश था, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि, उनके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, मेरे पास में पहले भी शिकायत आती रही है कोटवार की, लेकिन जब मैंने जांच करी तो मैंने ये पाया कि कोटवार का काम ठीक है, लेकिन चूंकि वहाँ के कुछ लोग हैं जो कि कोटवार से उनकी व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है या उनका पूर्व में विवाद रहा है, इस कारण वे बार बार कोटवार की शिकायत करते हैं, जो कि अनावश्यक शिकायत है। और पटवारी के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई है, किंतु पटवारी का काम भी मैंने जहाँ तक देखा ठीक है, और आगे मैंने अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस चीज़ से अवगत कराया गया है। तो चूँकि अभी इलेक्शन के लिए भी आचार संहिता लागू हो चुकी, तो उस हिसाब से हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।